वाई डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। डेमोक्रेसी ही एक वाहिद हल है। इन 70 सालों में हम कभी डेमोक्रेसी अपनी तबीयत में ला ही नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान, वाई डेमोक्रेसी फेल्ड इन पाकिस्तान। जमहूरियत एक पढ़े लिखे मुआशरे का निज़ाम है। जब एक पढ़े लिखे मुआशरे का निज़ाम एक अनपढ़ मुआशरे के ऊपर राइज किया जाएगा तो वो कैसे चलेगा। जमहूरियत को हम देखें तो इसकी एवोल्यूशन इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा साइन हुआ और आहिस्ता आहिस्ता 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं सदी में इसकी एवोल्यूशन हुई। और पढ़े लिखे लोग जिनको अपने वोट की, अपनी राय की कदर और उसकी वैल्यू का पता था, उन लोगों के बीच में ये जमहूरियत कामयाब हुई। जब इसको आप एक अनपढ़ मुआशरे के ऊपर राइज करने की कोशिश करेंगे तो ये कैसे कामयाब हो सकता है। पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 80% लोग पाकिस्तान के अनपढ़ थे, या जिनको अपने वोट की, अपनी राय की कदर का या ये होता क्या इस बात का भी नहीं पता था। तो ऐसे मुआशरे में जमहूरियत कामयाब कैसे हो सकती थी। अल्लामा इकबाल साहब इस बारे में कहते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जब एक दानिश्वर और एक जाहिल की राय की, उनकी जो राय की वैल्यू होगी वो सेम होगी, तो वो मुआशरा कैसे तरक्की कर सकता है। इससे हटकर हर मुआशरे की और मुआशरे के रहने वाले लोगों की तबीयत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और वहाँ का निज़ाम उस तबीयत के अगर बिल्कुल मुनाफी हो तो वो निज़ाम कभी चल ही नहीं पाता। अब आप चाइना में डेमोक्रेसी ले आए, सऊदी अरेबिया में बादशाहत ख़त्म करके डेमोक्रेसी ले आए। इस टाइम चाइना, सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज़ हैं, वो तबाह हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर मुआशरे की एक अपनी तबीयत है और उसका निज़ाम उस तबीयत के हिसाब से अगर नहीं होगा वो निज़ाम कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। अब वेस्ट के लोग जो कि डेमोक्रेसी के अंदर पैदा हुए और उस डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन उन लोगों ने देखी, आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम वहाँ पे राइज हुआ। और उन खित्तों में जहाँ पर लोगों की तबीयत डेमोक्रेसी को नहीं मानती, वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे कामयाब हो सकती है। अब पूरी दुनिया में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी ही एक वाहिद हल है जो माशरे के सारे मसाइल हल कर सकती है। सऊदी अरेबिया के बादशाह कामयाब है, चाइना में डिक्टेटरशिप है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी ना के बराबर है, फिर भी वो निज़ाम कामयाब है। साबित हो गया कि डेमोक्रेसी ज़रूरी नहीं है, और लोगों की तबीयत, लोगों की जो सोच है, निज़ाम उसके मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान में इतने सालों में डेमोक्रेसी कभी भी कामयाब हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि लोगों की जो मेंटेलिटी है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से कभी बनाई ही नहीं गई। आज हम देखें 2022 से लेकर 2023 में एक चेंज आया है। आपकी यूथ ने डेमोक्रेसी को फेवर करना शुरू किया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आपकी यूथ की सोच में आना शुरू हुई हैं। इससे एक पॉजिटिव साइन ये जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी वो जो डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन का प्रोसेस था, जो कि कई 200-300 साल पहले इंग्लैंड में हुआ, पाकिस्तान में आज वो हो रहा है। तो उम्मीद है कि 5 से 10 साल में डेमोक्रेसी के बेहतर नताइज आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान जैसे ही बना था तो पाकिस्तानी लोगों की तबीयत के हिसाब से निज़ाम बनाते, तो कभी भी ये जो 70 साल का ये जो हमारे मसाइल, हमने माशरती मसाइल, सियासी मसाइल, इकनॉमिक मसाइल ये जो हमने फेस किए हैं, ये कभी करने ना पड़ते। इन 70 सालों में हम कभी डेमोक्रेसी अपनी तबीयत में ला ही नहीं सके। क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नमेंट का नाम नहीं है, डेमोक्रेसी लोगों की सोच, लोगों की फितरत और लोगों का एक तर्ज अमल है कि लोग किस तरह अपने मामलात को डील करते हैं, ये है डेमोक्रेसी। जब लोगों की तबीयत ही वैसे नहीं बनी तो वो निज़ाम कैसे कामयाब हो सकता था। मगर आज वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ लोगों के अंदर हमें नज़र आ रही हैं, स्पेशली यूथ के अंदर। सो स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह डेमोक्रेसी कामयाब होगी।